जैसा कि अभी जावेद मोहम्मद और आफरीन फातिमा का केस है, बहुत हाईलाइट हुआ अभी पिछले दिनों भी, ग्लोबल न्यूज वॉच पे भी एक हमने उस पर शॉर्ट वीडियो किया। तो अगर आप इस केस स्टडी को देखेंगे जावेद मोहम्मद और आफरीन फातिमा की, उसमें भी देखेंगे जावेद मोहम्मद का कसूर क्या था कि वो पॉलिसी, हुकूमती पॉलिसीज पे तनकीद की उसने, या वो बाहर जो एहतजाज हो रहे थे उसमें उसने शिरकत की और उनके घर को गिरा दिया गया। और सिर्फ घर को नहीं गिरा दिया गया बल्कि उसकी बच्चियों को भी पकड़ के ले गए और वो कैद कर दिया, उसकी बेटियों को। तो ये इस किस्म के जो उनकी इंतहा पसंदाना कार्रवाइयां हैं, जो रियासती सरपरस्ती में चल रही हैं, हुकूमत की सरपरस्ती में चल रही हैं, सिर्फ मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को नहीं गिराया जा रहा, बल्कि बदकिस्मती की ये बात है कि 300 से ज्यादा जो मजार और मसाजिद हैं, सिर्फ जो उत्तराखंड का इलाका है वहां पे सिर्फ 300 से जायद तीन मसाजिद और जो मज़ारात हैं या दरगाहें भी जिनको कहा जाता है, उनको गिरा दिया गया। और इस ये जो फिगर्स हैं सिर्फ उत्तराखंड के हैं, अब पूरे भारत के नहीं हैं ये। और आए रोज हम ये देखते हैं कि नजायज तजावजात का बहाना बना के कई मसाजिद को मिसमार कर दिया जाता है, और इसी तरह से कई दरगाहों को मिसमार कर दिया गया, और कई कई तो ऐसी हैं जो कई कई 100 साल से वहां पे थी। यानी एक हमने, मेरा ख्याल है गालिबन 1-1.5 साल पहले की बात है कि एक रिपोर्ट ग्लोबल न्यूज वॉच पे पेश की गई थी जिसमें गालिबन वो 600 साल पुरानी दरगाह थी, 500 या 600 साल पुरानी दरगाह थी, जिसको नजायज तजावजात कह के गिरा दिया गया। यानी उसकी तारीख 500-600 साल पुरानी थी। तो और ये सब चीजें हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आरएसएस की वजह से सिर्फ नहीं हो रही हैं, ये किसी और बजरंग दल की वजह से सिर्फ नहीं हो रही हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। ये जो परसिक्यूशन है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, हुकूमती सरपरस्ती में की जा रही है, हुकूमत की जानिब से की जा रही है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर आप ये देखें कि इस किस्म की स्टेट स्पॉन्सर्ड या हुकूमती सरपरस्ती में जो मजालिम है, वो आपको इसी किस्म के मजालिम जो है सिर्फ इसराइल के अंदर मिलेंगे इस वक्त। यानी आपको, और वो इसराइल जो कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाह है, और वो एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसकी। और यहाँ पे आप ये देखें कि इंडिया की अखंड भारत की पॉलिसी है, और साथ ही हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है। यहाँ हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है और वहां पे सहयूनी या ज़ायनिस्ट डॉक्ट्राइन है। यहाँ पे अखंड भारत इंतहा पसंद अखंड भारत का नजरिया है, और उधर ग्रेटर इसराइल का नजरिया। और दोनों ने, आप देखें कि इसमें इनकी किस कदर मुमासलत है। और फिर यहाँ तक ही नहीं, यानी अभी तक जो कहा जाता है, जैसा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और बाबरी मस्जिद को ये कह के शहीद कर दिया गया कि जी यहाँ पे मंदिर के आसार हैं, और उसको शहीद करके दोबारा वहां पे मंदिर बना दिया गया। 3,000 के करीब पूरे भारत में इस वक्त वो क्लेम कर रहे हैं, हिंदुत्व जो इंतहा पसंद, सॉरी, जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के रहनुमा हैं, वो 3,000 मसाजिद को क्लेम कर रहे हैं इस वक्त के उनको गिरा के दोबारा मंदिर बनाया जाए, क्योंकि इनके नीचे मंदिर के आसार मौजूद हैं। आप देखें कि ये किस कदर खतरे की घंटी है, किस कदर खतरे की बात है इस वक्त। अगर हिंदुस्तान में 3,000 मसाजिद को अ, शहीद करके वहां पे मंदिर कायम कर दिए जाते हैं, तो ये खित्ते में किस कदर बड़ा बहरान पैदा होगा, और जिसके असरात जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान तक भी आएंगे, दीगर खित्ते तक भी जाएंगे।